नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी। इस बार सीधी बात भी है और सीधा बैट भी है। ये बैट मैं इसलिए लेकर आया हूं आज अपने साथ क्योंकि आज सीधी बात में हमारे जो मेहमान हैं वो बात भी सीधी करते हैं और जब वो खेलने आते हैं तो सीधे बैट से खेलते हैं। आज हमारे साथ हैं मशहूर क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान शिखर धवन। नाम तो आपने सुना ही होगा। शिखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुधीर भाई। शिखर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप अभी अपने शिखर पर हैं या फिर शिखर से धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं? आप क्या मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि शिखर पे हूं क्योंकि अभी मैं पंजाब किंग्स को लीड कर रहा हूं इस साल और इस करियर के स्टेज पे किसी टीम को लीड करना वो अपने आप में बड़ी बात है। और एट द सेम टाइम जैसे मैं इंडियन टीम में भी अभी हाल ही में ही बाहर हूँ, उससे पहले मैं इंडियन टीम का हिस्सा रहा और उस वक्त 3-4 दौरे मैंने ऐसे किए जिसमें मैंने लीड करी टीम को और अच्छा परफॉर्म किया, मैंने भी और टीम ने भी। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव्स हैं और अभी अब खैर नहीं हूँ इस वक्त टीम में, तो वो भी सही है। तो ये आपका जीवन का कैसा दौर चल रहा है? आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल एकदम एक हाई पे हो या आप इसे एक लो फेज मानते हो? ना, मैं ऐसा नहीं सोचता कि हाई या लो, ये एक नेचुरल फेज है। हर एक करियर में, हर एक करियर की एक शेल लाइफ भी होती है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ महीने पहले था और उसके बाद अब नहीं हूँ। अभी अब मेरी जगह पे शुभमन गिल आ गया है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैं कुछ एक दो सीरीज़ में मैंने नहीं इतना अच्छा किया था। तो एंड क्योंकि मैं पिछले 1-2 साल से सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा था और अब क्या है कि अब जैसे शुभमन अभी दोनों फॉर्मेट खेल रहा था, तो तीसरे में मैं था, तो वो ज़्यादा फ्लो में कॉन्टीन्यूसली खेल रहे इंडियन टीम के लिए। तो आई थिंक उस वजह से उसकी एंट्री ओडीआई में हुई और उनका जो डिसीजन भी है वो बहुत अच्छा रहा क्योंकि शुभमन इतना अच्छा कर रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस मुकाम पे, मेरे करियर के इस मुकाम पे मैं पंजाब किंग्स को लीड कर रहा हूँ और आई एम एंजॉइंग दैट रोल अ लॉट। शिखर, शुभमन गिल तो बहुत अच्छा खेल ही रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो जब नए लड़के आते हैं तो ये T20 में या ओडीआई में बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ये मैच हुआ इसमें वो नहीं चल पाए। हाँ जी। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ये कहीं वनडे वंडर्स तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप पिछले 1-2 साल देखें तो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। अभी एक आधी सीरीज़ है विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल कि प्लेयर नहीं परफॉर्म करता। और जैसे अगर टेस्ट मैच की बात करें तो टेस्ट मैच में विकेट्स बहुत डिफरेंट रहती हैं। टेस्ट मैच का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि इंडिया में जब हम खेले तो इतना टर्निंग ट्रैक है क्योंकि मैच जीतने हैं, तो उसमें बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता, चाहे वो बड़े से बड़ा बैट्समैन हो, कोई भी धुरंधर बैट्समैन हो। टर्निंग ट्रैक पे खेलना इतना आसान नहीं है। अगर आप फास्ट बॉलिंग ट्रैक पे भी खेल रहे हैं जहाँ पे ग्रीन ट्रैक है, उस पर भी खेलना आसान नहीं होता। तो उस वक्त चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, बट उस वक्त फिर एक्सपीरियंस काफ़ी काम आता है। और अगर कोई यंगस्टर आया हुआ है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फिर गिर के 2-4 बारी गिरेगा, फिर गिर के संभल जाएगा। आपकी अच्छी बात यह है कि जिन नए खिलाड़ियों ने टीम में आपकी जगह ली है, हाँ जी, आप उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, आप उनके लिए ट्वीट भी करते हैं, आप उनका अभी बचाव भी कर रहे हैं। हाँ जी, पर मान लीजिए अगर आप खुद सेलेक्टर होते, हाँ जी, या आप खुद इस समय टीम के कप्तान होते और हाँ आप जी, टीम चुन रहे होते, हाँ जी, तो आप शिखर धवन को और कितना लंबा मौका देते, कितनी लंबी रस्सी देते? अभी ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। नहीं, आई फील कि जैसे अभी इस वक्त शुभमन है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि शुभमन दोनों फॉर्मेट खेल रहा था और बहुत अच्छा कर रहा था। उसने टेस्ट मैच में भी, T20 में भी, तो वो इंटरनेशनल सर्किट में ज़्यादा मैचेस खेल रहा था और मैं इतने नहीं खेल रहा था। तो अगर मैं सिलेक्टर होता तो ज़रूर शुभमन को मौका देता। आप शिखर को नहीं देते? हाँ जी, आप शिखर को मौका नहीं देते? शिखर को नहीं को देता। तो आप शिखर के तो ऊपर शुभमन को चुनते? हाँ जी, आप शिखर के ऊपर मैं शुभमन को चुनते? शिखर के ऊपर शुभमन को चुन लेता उस वक्त, बिल्कुल। ये आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। सवाल तो चलो अच्छा था, लेकिन जवाब उससे भी अच्छा था। बिल्कुल। और देखिए, जैसे मैंने अभी भी मैं बोलूँगा, जैसे सिलेक्टर्स ने जो डिसीजन लिया शुभमन को, वो सब आपके सामने, सिलेक्टर्स या कोच, कैप्टन, जिन्होंने भी, वो आपके सामने, वो इतना अच्छा कर रहा है लड़का, तो अच्छी बात है। अगर
मेरे अच्छे से किसी का और अच्छे आता अच्छा है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर आपको कितने % उम्मीद लगती है कि आपकी वापसी हो सकती है टीम में? परसेंट ऐसे नहीं सोचता कि भाई मैं कितने परसेंट है क्या नहीं है, हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रहती है। कब सी मैजिक कैन हैपन एनी टाइम, तो वो जब मैजिक होना है वो हो जाना है, नहीं भी हुआ तो भी अच्छा है, हो गया तो भी अच्छा है। लेकिन आप मैजिक के लिए उस वक्त तैयार रहना चाहते हैं कि जब मैजिक होगा तो मैं वहां हूं और मैं पूरी तैयारी के साथ रहूं। मेरा जो कर्म है वो है कि मैं तैयार रहूं अपने आप को, ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी सामने आए तो उसके लिए मैं उसको सीज करने के लिए मैं रेडी होना चाहिए। अगर नहीं आएगी तो मेरे दिल में कोई मलाल नहीं रहेगा कि मैंने तैयारी नहीं करी थी, मैंने ये नहीं करा था। जो भी जितना भी मेरे हाथ में है वो मैं अपना काम पूरा करूंगा। शिखर, जैसे हम बात कर रहे थे, अब आप भारतीय टीम में नहीं है, हाँ जी। लेकिन किस्मत देखिए आप, दिसंबर 2022 में आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप कर रहे थे, और मेरे पास आपका जो फिगर्स हैं वो हैं 22 ओडीआईज में आपके 688 रन थे, स्ट्राइक रेट आपका 71 है, हाँ जी। 50s आपने 6 50s किए हैं, हाँ जी। और आप इंडियन टीम के कप्तान भी बन जाते हैं, और कप्तान बनने के बाद वो आपका एक अलग हाई है, और 3 महीने के बाद आपको ये पता चलता है कि अब आप कप्तान नहीं, टीम में भी नहीं है। हाँ जी। तो ये अचानक, आपको नहीं लगा बिल्कुल अचानक ही होता ही चला गया? हाँ जी। हाँ, क्रिकेट में ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, या सिर्फ मेरे साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, बथेरों के साथ हुआ है, और इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। ऐसा होता है कि आप पूरा साल अच्छा करते हैं, आपका 1-2 महीना अच्छा नहीं जाता, तो वो साल 1-2 महीना साल के ऊपर भारी पड़ जाता है, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। और जब कोच, कैप्टन या सिलेक्टर्स डिसीजन लेते हैं तो वो सारी चीज़ें सोच के डिसीजन लेते हैं। जो मैं आपको जो बता रहा था, आप हाँ जी। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे हाँ जी। 2022 में, श्रेयस अय्यर के बाद दूसरे नंबर पर आप थे, हाँ जी। हाँ जी। और बहुत अच्छा कर रहे थे आप। हाँ जी। और उसके बाद अचानक से ये हुआ, आप मेंटली इसके लिए तैयार थे एट दिस टाइम ऑफ योर करियर एंड एज? जब रोहित आए कैप्टनसी पे, तो मेरे को अच्छे से याद है, रोहित और राहुल भाई ने मुझे बैक किया उस वक्त, और बोला कि भाई हम तो चाहते हैं कि तू वर्ल्ड कप तक तेरा विजन होना चाहिए, और रोहित ने बोला कि अच्छा करता रहेगा तो ज़रूर रहेगा। मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा करेंगे तभी रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और 2022 का सीज़न मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, ओडीआई में मेरी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी रही। पर मैंने जैसे आपको बोला कि जो एक दूसरा लड़का है वो यंग है अभी, और अच्छा कर रहा है, दोनों फॉर्मेट में अच्छा कर रहा है, और फिर अभी अब जैसे मेरे 1-2 सीरीज़ नहीं अच्छी, तो उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि भाई शुभमन को मौका देते हैं, और जब उन्होंने वो डिसीजन लिया तो शुभमन उस पर खरा भी उतरा है, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। अक्सर मैंने और मैंने ऐसा होता है कि यूज टू हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई सोचते हैं उस चीज़ को कि भाई ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। इवन सोचा भी था उस वक्त, क्योंकि जैसे ईशान किशन ने 200 बना दिए थे श्रीलंका के बांग्लादेश के अगेंस्ट तीसरे ओडीआई में, और तो कभी ऐसी चीज़ होती है जब कुदरत से कोई चीज़ आती है, तो अब ईशान किशन का 200 इतना बड़ा था कि वो सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं उसके आगे। तो आई फील कि तब मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कि मैं बाहर हो सकता हूँ, वो भी फील आया था। और ये भी था कि पर मैंने रन भी बनाए हुए थे, तो मेरे को था कि अभी अब इंडिया में खेल रहे हैं और कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, तो मैं रहता हूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस मिलते हैं, एक फ्लो क्रिएट होता है, क्योंकि प्लेयर के लिए 3 महीने नहीं खेलना फिर आके खेलना, तो एक जो रिदम होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं उस एक डिसीजन का मलाल करूं, या उन्होंने मुझे जो पिछले 1-2 साल बैक किया वो भी देखूं। तो जब मैं कोई भी चीज़ को सोचता हूं तो मैं उसको आगे पीछे दोनों मिला के सोचता हूँ उस चीज़ का। तो मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, इवन सिलेक्टर्स का, रोहित का, राहुल भाई का, कि उन्होंने मुझे बैक किया और इतना मौका दिया। जब आप कप्तान बने थे 2021 जुलाई में, तो आपकी उम्र थी 35 साल 225 दिन। हाँ जी। और शायद भारत के कप्तान बनने वाले आप सबसे उम्र दराज खिलाड़ी उस समय थे। ये वो टाइम होता है जब खिलाड़ी अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहा होता है कि अब तो मुझे बाहर जाना है। हाँ जी। हाँ, उस समय आप कप्तान बने थे। बिल्कुल। आपने सोचा था कि आप कप्तान बनेंगे? मैंने नहीं सोचा था कि मैं कप्तान बनूंगा, बट
आई डू लॉट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई यूज़ लॉट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। संकल्प से सिद्धि करनी आती है मुझे, तो मैंने ज़रूर संकल्प किया था आज से 2-3 साल पहले, क्योंकि एज अ प्लेयर मैं काफ़ी खेल चुका हूँ इंडियन टीम के लिए, और मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और मुझे मालिक ने वो बख्शी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना हुनर निकालूं बाहर। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, तो अगर आप करेजियस हैं तो आपको अपना हुनर निकाल सकते हैं बाहर। और आई स्टार्टेड डूइंग माई एफर्मेशन कि आई एम अ ग्रेट लीडर, आई एम लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, एंड मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद आई लीव इट ऑन गॉड, कि भगवान ने जहाँ मुझे वो मौका देना होगा वो अपने आप आ जाएगा। तो अपने आप फिर ये मौका चल के आ गया। शिखर, हमारा शो बहुत सारे यंगस्टर्स भी देखते हैं, आपको भी बहुत सारे नौजवान देखते हैं, और हमें इस समय भी बहुत लोग देख रहे होंगे। आपने ये जो संकल्प से सिद्धि की बात की, हाँ जी। जरूरी नहीं कोई खिलाड़ी हो, कुछ भी करता है अपनी लाइफ में, चाहे वो छात्र है, नौकरी करता है, एक्टर है, कुछ भी करता है, सबको सफलता चाहिए। बिल्कुल। और ये जो संकल्प से सिद्धि का जो फॉर्मूला आपने बताया कि आपको आता है ये करना, हाँ जी। ये आप हमारे स्पेशली जो नौजवान हैं उनके लिए बताएंगे ये कैसे होता है, क्या करना चाहिए? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। तो इसमें आज की डेट में क्या होता है कि सब अपने स्किल पे वर्क करते हैं। जैसे अब मैं अगर आपकी बात करूँ, आपका स्किल है इंटरव्यू लेना, तो आप अपने स्किल पे वर्क करें, उस पर प्रैक्टिस करें। अब आप खैर इतने एक्सपीरियंस हैं, तो ये तो बाएं हाथ का खेल है। तो जो नया बंदा होएगा कोई अपनी फील्ड का, तो अपनी स्किल पे वर्क कर रहा है। और दूसरी चीज़ क्या करेगा, अपनी फिटनेस पे वर्क कर रहा है कि अपनी सेहत अच्छी रखनी है। पर अपने इमोशनल हेल्थ पे या अपनी मेंटल हेल्थ पे कौन कितना वर्क करता है? वेयरएल्स आप अगर इस पे वर्क नहीं कर रहे, जब आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हो तब तो अच्छा होएगा, जब बुरा होएगा तब आप संभाले नहीं जाओगे, आपको इमोशन ही नहीं कंट्रोल करने आएगा कि संभलना कैसे जब गिरोगे, और गिरने के बाद उठना कैसे। तो वो इमोशंस को आप कैसे बैलेंस आउट करोगे, वो यहाँ सीखना ज़रूरी है। तो वो चीज़ पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आई फील ये भी एक बात सच है कि बंदा एक जर्नी थोड़ी कंप्लीट करता है, उसके बाद उस चीज़ों को, इन चीज़ों का रियलाइजेशन आती है। क्योंकि मेरे साथ बड़ी बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी ने 2 साल पहले बात कोई बोली हो, उस वक्त मुझे उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं लगी, लेकिन 2 साल बाद जब मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, तब मैं याद करता हूँ, हाँ यार किसी फलाने बंदे ने मुझे 2 साल पहले बात बोली थी, और आज मुझे उसकी वैल्यू समझ आती है। तो अपने लाइफ को जीना किस तरीके से, वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, इसमें अप्स एंड डाउन हमेशा रहेंगे। आज जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे अभी कि आप बाहर हुए, आपको मलाल, मेरे को नहीं हुआ मलाल। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखते हैं जब, क्योंकि जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, खिलाड़ी हों बाकी कोई भी हो, जब वो असफल होते हैं तो वो सबसे बुरा दौर होता है, और आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं असफल हो गया। हाँ जी, हाँ। उस समय उस दौर को आप कैसे डील करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रखते हैं? उसमें पहले तो मैं अपने जो मेरे जो गुरु हैं, शिवानी दीदी हैं, गौर गोपाल दास जी हैं, सतगुरु जी हैं, जिनके मैंने वीडियो सुन के ये सारी चीज़ें सीखी हैं, उनको थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद जो आपने सवाल पूछा कि भाई मैं अपने आप को हैंडल कैसे करता हूँ, इट्स ऑल अबाउट थॉट, कि आप सोच के लेते हैं। अब जैसे अभी मेरे साथ हुआ कि भाई मैं टीम से बाहर हो गया, आपने बोला कि 2022 में इतना अच्छा किया है, तो मैं एक थॉट ये भी ले सकता हूँ, ये भी थॉट आ सकता है यार पॉलिटिक्स हो गई या ये हो गई वो हो गई, एक वो भी सोचा है। एक दूसरी ये भी सोचा है कि उन्होंने मुझे बैक किया इतना टाइम, और शुभमन दोनों में अच्छा कर रहा है तो उसको मौका मिले, तो वो भी जायज़ है। तो वो तो सोच है, तो आप सोच पे वर्क करते हो अपनी। तो कहते हैं कि सोच भी सोच के लेनी चाहिए, क्योंकि उस सोच से आपका इमोशन क्रिएट होएगा। आप क्या इमोशन क्रिएट करोगे, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, एनर्जी है, फिर आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। तो दैट्स हाउ आई डू इट। एंड जो भी आपको संकल्प से सिद्धि ऐसे करी जाती है, जो भी आपको फ्यूचर में चाहिए वो आप प्रेजेंट में फील करते हो कि हाँ अच्छा यार कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो अगर मैं ये बोलूँगा अपने आप को कि आई वॉन्ट दिस थिंग, दैट मीन्स आई डोंट हैव इट, दैट्स व्हाई आई वॉन्ट इट, बट आई नेवर टेल माई सेल्फ आई वॉन्ट एनीथिंग, आई ऑलवेज टेल दैट आई ऑलरेडी हैव इट। तो जो भी होगा मैं ऑलरेडी फील करूँगी मेरे पास वो चीज़ है, और फिर उसके बाद आई विल सरेंडर इट टूवर्ड्स नेचर, गॉड और यूनिवर्स, कि जब उसे ला के देनी होगी ला दे। तो मैं वह तसल्ली से वो करता हूँ, बैठ जाता हूँ, उसके टूवर्ड्स काम करता हूँ ज़रूर, पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कोई। आप जब वनडे ओडीआई खेलने के लिए आए थे 2010 में आप आए थे? हाँ जी। तो उस वक्त आपकी उम्र रही होगी कितनी, 27-28 साल? नहीं, 25 साल।
हाँ जी, 25 साल, 25 साल। 24-25 साल। आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने लेट एंट्री की, अगर और थोड़ा 4 साल पहले आप एंट्री कर लेते हाँ जी। तो आज जो आपके फिगर्स हैं, आपके टेस्ट मैच में 7 सेंचुरीज हैं, ओडीआई में 17 हैं, हाँ जी, तो ये 17 जो है 27 भी हो सकती थी, 30 भी हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। और अगर मैं 20-21 में आता तो बिल्कुल हो सकती थी, जितना लंबा रहता, पर उस वक्त नहीं आ पाए। तो कोशिश पूरी करी, पर उस वक्त नहीं आ पाए। और अभी आप पहले फेलियर्स की भी बात कर रहे थे कि फेलियर्स क्या होते हैं, तो फेलियर्स को दिल पे नहीं लगाना चाहिए, वो लर्निंग कर्व है। उससे आपको जब वो थोड़ा सा दुख मिलता है तो वो थोड़ा सा दुख आपको ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है। तो आपको उस वक्त हार मान के घर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि और मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने हमेशा, मैं नहीं भी आया तो मेरे को कभी ऐसा दुख नहीं था, क्योंकि मैं अपनी गेम से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे उसको करने में इतना मज़ा आ रहा था, चाहे मैं रणजी खेल रहा था या वो खेल रहा था, सॉरी। तो उसमें तो ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ। और मेरी वो पॉजिटिविटी या माइंडसेट की वजह से मैं 25 साल में डेब्यू कर गया, 27 साल में आके 37 साल तक खेला हूँ। अब वापस हम 37 साल वाले दौर में आते हैं। हाँ क्या जी। आपने मानसिक रूप से ये स्वीकार कर लिया है कि अब आप टीम में नहीं आएंगे, नहीं खेलेंगे? और अगर कर लिया है हाँ जी। तो इसके बाद आपने क्या सोचा है, आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने मानसिक तौर से ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं नहीं आऊँगा। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक सीरीज़ के बाद, 2 सीरीज़ के बाद बाहर हो सकता हूँ, मैं एक सीरीज़ के बाद अंदर भी आ सकता हूँ। तो जब तक मैं उस फील्ड में हूँ तब तक मैं अपना पूरा दम लगाता रहूँगा। अपना जो मेरे जो प्रोसेस है, आई एम अ वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन। तो मेरे प्रोसेस है फिट रहना, ट्रेनिंग करना, अपनी स्किल पे वर्क करते रहना, मेंटल हेल्थ पे वर्क। तो मैं वो सारी चीज़ें करता रहूँगा, ताकि अगर कभी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो आई शुड बी रेडी टू ग्रास्प इट। ये नहीं हो कि मैं पीछे लेजी हूँ और फिर जब आए तो मौका मेरे हाथ से निकल जाए। आए ना आए वो बात की बात है, पर अपना काम जरूर पूरा आप करते तैयार रहें। हैं? आप बिल्कुल। मरने वाले से हमेशा ये कहते हैं ना कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। हाँ जी। इसी तरह हर खिलाड़ी की भी अपना करियर पे पर्दा डालने से पहले एक आखिरी इच्छा होती है। हाँ सचिन जी। की भी थी, कपिल हाँ देव जी। की हाँ भी जी। थी। ज्यादातर खिलाड़ी या तो कोई रिकॉर्ड पाना चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट से पहले ये नंबर हासिल कर लूँ, इतनी सेंचुरीज, हाँ इतनी जी। विकेट्स। कई लोग कहते हैं कि मेरा जो फेयरवेल मैच होना चाहिए वो मेरे होम टाउन में होना चाहिए, हाँ जी। मेरा एक ग्रैंड क्लोजिंग होनी चाहिए। हाँ जी। आपकी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा ऐसी कोई ये सब नहीं है। यही है कि जब भी मैं मेरा आखिरी दिन हो ड्रेसिंग रूम में, तो मैं उसी तरीके से वही खुशियाँ फैलाता रहूँ जो मैं अभी तक फैलाता हूँ। और खुशी से मैंने जर्नी स्टार्ट करी और खुशी पे ही जर्नी एंड करूँ। मेरे लिए खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं पे भी जाएं तो अगर आप खुशी ला सकते हैं, वहाँ पे माहौल अच्छा बना सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अभी मैं पंजाब के लिए लीड कर रहा हूँ, तो एज अ कैप्टन ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि हमारी टीम अच्छा करे और अच्छा जीते। तो उसके लिए अच्छा करे और ट्रॉफी भी जीते, ये भी एक दिली चाह है। आज तक आपकी टीम ने कभी आईपीएल जीता नहीं है, हाँ ट्रॉफी जी। नहीं जीती है। हाँ जी, ट्रॉफी नहीं जीती। तो बिल्कुल वी गॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिस टाइम और इवन कमिंग एज एज वेल। एंड उसके लिए जो माहौल बनाना है, जो तैयारी करनी है, तो वो सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलके सारे एक सेम पेज पे होके, वी गाइज हैव ऑलरेडी बीन डूइंग इट। और अभी अब बस आईपीएल का वक्त आ गया है, तो उसके लिए मैं खैर कल परसों में ही जा रहा हूँ, कैंप ज्वाइन करूँगा और वहाँ पे फिर अपने टीम के साथ वो एक बॉन्ड अच्छा सा क्रिएट करके खूब एंजॉय करेंगे टूर्नामेंट में और खूब अच्छा करेंगे। तो आर यू प्लानिंग योर रिटायरमेंट? आपने सोचा है कि अब रिटायरमेंट प्लान करने का समय आ गया है, और उसके बाद फिर क्या करना है? येस, आई एम गोइंग थ्रू द ट्रांजिशन पीरियड। तो अभी मेरे बिजनेसेस काफ़ी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दावन ग्रुप एक मेन कंपनी है, उसके अंडर दावन स्पोर्ट्स है, जिसमें हम स्कूल्स में डिफरेंट स्पोर्ट्स एकेडमीज प्रोवाइड कराते हैं और इन स्कूल ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम दावन स्पोर्ट्स में करते हैं। और फिर दावन ग्लोबल फंड एक है, मैं अभी $75 मिलियन का एक फंड क्रिएट कर रहा हूँ, स्पोर्ट टेक फंड, जो कि स्पोर्ट टेक कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगा। और तो वो एक अलग बिजनेस वो है। तो जो हमारे स्टार्टअप वाले लोग हैं, मैं भेज हाँ दूं जी। उनको आपके पास? हाँ अगर जी। किसी को पैसे की जरूरत हो बिल्कुल तो आप बिल्कुल। शिखर धवन से मिल सकते हैं। अभी भेजने वो वैसे ही आए हुए हैं, काफ़ी पहले ही आए हुए हैं तो और भी आएंगे तो और भी अच्छा है। और बिल्कुल, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। अब वो आएंगे लोग, तो जब उनको फंडिंग मिलेगी, जब वो कंपनी बढ़ेगी, तो
हम भी ग्रो करेंगे, वो भी ग्रो करेंगे। आपने एक कैफे भी खोला है, शायद एक रेस्टोरेंट खोला है दुबई में? हाँ जी, हाँ, दुबई में एक स्पोर्ट्स कैफ़े अभी मैं हाल ही में लॉन्च करके आऊँ वहाँ पे, तो वो भी मालिक की मेरे से बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है, और ऐसे और चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो क्रिकेटर्स जब रिटायर होते हैं, मैंने हाँ देखा, जी। तो या तो वो कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, या कोई अपना रेस्टोरेंट या कैफे शुरू करते हैं, या राजनीति में चले जाते हैं। हाँ जी। और कुछ लोग फिल्मों में भी कोशिश करते हैं। हाँ जी। और जो फिल्मों में नहीं जा पाते वो किसी फिल्मी हीरोइन से शादी कर लेते हैं। हाँ जी। आपने इनमें से क्या सोचा है? क्या सोचा है? देखिए, बिजनेस तो मेरे स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी फिल्म भी मैं एक कर चुका हूँ, और अगर कभी आने वाले वक्त में अगर और आएगी तो फॉर श्योर आई लुक इनटू इट, एंड अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर करूँगा। और समाज सेवा का भी मुझे बहुत शौक है, मैं पहले भी काफ़ी चैरिटी करता आया हूँ, और विद एज विद मेच्योरिटी वो मेरा जो भाव है वो बढ़ रहा है उसके प्रति। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मालिक ने मुझे इतना कुछ बख्शा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए वापस गिव बैक करूं। और एक मेरी फाउंडेशन है, मेरी फाउंडेशन बहुत अच्छा, 1 साल हुआ मेरी फाउंडेशन को भी रिसेंटली, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो है। और बाकी मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी अलग करता रहता हूँ। अभी तक मेरी जितनी भी आपसे बातचीत हुई हाँ है जी। इस सीधी बात में अभी तक, उससे 2 इंडिकेशन मिलते हैं। एक तो आप में स्पिरिचुअल गुरु बनने के सारे गुण हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु की तरह ही बात करते हैं। दूसरा, आप नेता भी अच्छा बन सकते हैं, नेताओं की तरह भी आप बात करते हैं। तो आपने कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा? पॉलिटिक्स में आने का अभी तक तो नहीं सोचा, पर आगे अगर कभी कोई किस्मत में चीज़ लिखा होएगा तो ज़रूर। तो जिस चीज़ में भी आऊँगा मैं, तो पूरे दिलो जान से आऊँगा, और आई नो दैट सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। वो मेरे पे है कि मैंने किस चीज़ पे हाथ लगाना है, और मेहनत करने तो 11 साल की उम्र से मेहनत ही करते आना है, तो मेहनत करने का पता है। क्योंकि कोई भी फील्ड हो, उसका जो सक्सेस मंत्र रहता है वो काफ़ी सिमिलर रहता है, आपको बस वो चीज़ इधर लाके करनी है। और क्रिकेटर रहने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है क्योंकि इट्स अ टीम गेम, तो आपको पता होता है कब शांत बैठना है, कब पीछे रहना है, कब आगे रहना है। वो भी एक क्वालिटी होती है, ये नहीं कि हर बारी चौधरी बन के आगे ही खड़ा होना है। आपकी सर ने मांगी मेरी तरफ इशारा था। सीधी बात है ना। इस बार आपने सीधी बात कर दी। नहीं, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है। हाँ जी। तो लोग अभी से तैयारी शुरू कर दी है, इसलिए मैंने आपसे ये बात पूछी कि तो आपने भी अभी राजनीति का दरवाजा बंद नहीं रखा है, खुला रखा है अभी, क्योंकि अभी 1 ही साल की बात है। अभी 1 ही साल की बात है, अभी तो मैंने देखिए खुला क्या रखा है, मैंने अभी तक ऐसे कभी किसी से बात ही नहीं करी इस बारे में। लेकिन कुदरत के अपने रंग होते हैं, कई चीज़ें कुदरत से भी आती है। इंसान को लगता है हर चीज़ वही करता है, पर कई कुदरत के भी रंग होते हैं। तो वो हम एक लाइन है बड़ी अच्छी कि रब दे पाने मनने होंगे, मतलब रब का जो भाना है वो मानने आते हैं हमें। तो अगर आना होएगा तो आ जाएगा, तो अगर रब से आई है कोई चीज़ तो क्यों नहीं, फिर तो सर मत्थे रखेंगे। मैं देख रहा था, आपने जब अपना ओडीआई शुरू किया करियर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरे मैच में आप अपने डेब्यू सेंचुरी मारना चाहते थे, और फिर उस मैच में आप 0 पे आउट हो गए थे। हाँ जी। और मुझे ऐसा भी बताया कि आप, मतलब एक तरीके से आप ड्रीम कर रहे थे कि आप सेंचुरी मारोगे। बिल्कुल। और तीसरे मैच के बारे में पता नहीं पता आपको? क्या? तीसरा मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो गया और सीरीज खत्म। तो पहला मैच आया। हाँ। अब एज अ यंगस्टर क्रिकेटर भी सपना होता है इंडिया के लिए खेलना, और पहला मैच मेरे को रात को नींद ही नहीं आई, और पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह उठा तो देखा बारिश, मैच ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये अच्छा हुआ, नींद भी गई और बारिश भी आ गई, मैच। अब अगला पहुंचे हम सिटी ऑफ डेस्टिनी, तो वहाँ पे विशाखापट्टनम, राइट, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। तो वहाँ पे अब डेब्यू मैच हुआ, पहले ही फील्डिंग आ गई। फील्डिंग में मैं स्लिप पे भी खड़ा हो गया, मिड ऑफ भी, यहाँ वहाँ सारी जगह खड़ा हो गया। और उसके बाद 50 ओवर के बाद उन्होंने कुछ 200-250 रन बनाए होंगे, आ गई बैटिंग आ गई। पहले दूसरे ओवर में ही बोल्ड होके आ गया, और ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिंकर तो यूँ कि भाई अच्छे रन बनाने हैं, अच्छा करना है। अब मैं वापस जाते हुए सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार क्या सोचा था और क्या हो गया।
और मैं हंसता हुआ जा रहा हूँ वापस, मेरे को अच्छे से याद है, मैं हंसता हुआ स्माइल करता हुआ जा रहा था कि सोचा था 100 बनाऊंगा और 0 पे बना के आउट हो गया। और अंदर आया, फिर अंदर आके जैसे सुरेश रैना था उस वक्त टीम में, एंड ऑफकोर्स उस वक्त सीनियर प्लेयर था, तो वो यही कह रहा था मैं भी 0 पे आउट हुआ था, धोनी भाई भी 0 पे आउट हुआ, तो जो भी 0 पे आउट हुए अभी तक वो बहुत ये 0 लकी है। हाँ, तो मैं फिर खुशी बनाना शुरू किया, चलो ठीक है ऐसे, पर एक अंदर से सहमा भी हुआ था यार कि एक मैच बारिश हो गई, एक मैच ये हो गया, क्योंकि ये नहीं पता होता ना अगला मौका कब मिलेगा। उस वक्त तो खैर वीरू भाई, गोती भाई वो अपने प्राइम पे थे। और अच्छा उस वक्त उस मैच में एक और चीज़ हुई, यूवी पाजी को रनर चाहिए था, रनर भी मेरे को ही भेजा, तो मैं हंस रहा हूं, मैं वापस आया और एक आखिरी बॉल पे ना विराट ने कोई रन लेना होगा, मैंने मना कर दिया। अब यूवी पाजी अगले ओवर में आए और बोल्ड हो गए, तो यूवी पाजी मुझे कह रहे कि तेरी वजह से आउट है। मैंने कहा मैं बाहर आया, मैंने कहा यार एक ही मैच में सारा करा देगा, एक मैच के लिए बुलाया था क्या मुझे? तो वो रहा था, तो बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद फिर मेरे 2 साल बाद मुझे मौका मिला 2012 में, मैं वापस फिर आया था ओडीआई में और T20 में। आपने 2 लोगों के नाम लिए, युवराज सिंह और गौतम गंभीर का। हाँ जी। गौतम गंभीर आपको याद होगा जब दिल्ली की टीम के कप्तान थे हाँ जी। अपना आईपीएल में, तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। और वो कहते हैं कि मुझे रात में नींद नहीं आती, तो फिर अचानक से उन्होंने खुद से ही एक दिन ये डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ, मैं रिटायर हो जाता हूँ। हाँ जी। आपको भी कभी ऐसी फीलिंग आती है हाँ जी। कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो खुद से ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अगर कभी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एसेट नहीं हूँ टीम के लिए, आई स्टार्टेड बिकमिंग अ लायबिलिटी फॉर माई साइड, आई विल बैक ऑफ। इतना तो मेरे अंदर जिगरा है कि मेरे को, और समझ भी है कि मुझे पता है कब छोड़ के जाना है चीज़, तो आई वोंट गेट टू इमोशनल इन माई डिसीजन अबाउट इट, एंड आई हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट इट। यस। युवराज सिंह ने एक बार कहा था कि जब तक ये बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है, हाँ और जी। जिस दिन बल्ला चलना बंद हो हाँ जाए जी। उस दिन फिर वो खामोश हो गए। हाँ जी। तो ये तो आपके जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है, हाँ जब जी। बल्ला चलना बंद होता है तब क्या होता है? मेरी तो तब भी ठाठ है। ठाठ तो आपकी सोच पे है। वो ये ऐड थी, और ऐड काफ़ी अच्छी, उस वक्त ऐसा सोचता भी था मैं, पर मेरी सोच बदल गई है। क्योंकि अगर मैं वैसा सोचूंगा तो मैं वही अट्रैक्ट करूंगा, तो मैं सोचूंगी ऐसा, मैं सोचता ही नहीं वैसा। अब जैसे मैं अपने क्रिकेट खत्म हो रही, तो एज ए क्रिकेटर जब आज से अगर आप मेरे 5-7 साल पहले पूछो कि क्रिकेट के अलावा क्या करोगे, तब कुछ आइडिया ही नहीं आता था। पर आज क्रिकेट के अलावा भी इतनी दुनिया है, इतने काम है, सारी चीज़ें हैं, तो वो समझ में आती है, अच्छा यार वो सारी चीज़ें भी हैं। तो अगर आज सपोज मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ, 10 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं ये सोचूं कि सिर्फ मैंने क्रिकेटिंग उसमें रहना है, तो भाई मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ कि मैं 10 रुपये कमाऊँ वापस जाके, जब मेरा दिमाग मेरे को 20 रुपये कमा सकता है, तो मैं 100 भी तो कमा सकता हूँ। तो मैं अपना दिमाग लगा के कहूँगा 100 कैसे कमाना। एक जो क्रिकेटर्स हैं हमारे देश के, हाँ सिर्फ जी। पैसा कमाने के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? देखिए, हाँ एक जी। सवाल ये भी है जो जनता बड़ा पूछना चाहती हाँ है जी। आपसे और सब क्रिकेटर्स से, कि हमारे क्रिकेटर्स हमने देखा कि वो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अच्छा। फिर सेलिब्रिटी बनने के बाद वो ऐसा लगता है कि वो सेलिब्रिटी भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो क्रिकेटर भी हैं। हाँ जी। और मैदान में कम दिखाई देते हैं, विज्ञापनों में ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ जी। और फिर वो अपने ब्रांड को और उसका एक्सटेंशन करना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ये एक अच्छी बात है, या ये इसको आपको ऐसा लगता है कि ये आपके दिमाग को डाइवर्ट भी करता है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजों में हो, हाँ जी। शूटिंग कर रहे हो? तो कई बार तो मैं खुद भी ये बात कहता हूँ कि अगर किसी क्रिकेटर से आप पूछो और उसका अगले दिन मैच है, तो वो ये नहीं कहेगा मेरा मैच है, वो कहेगा कल मेरी शूटिंग है, क्योंकि वो मैच भी आजकल शूटिंग की तरह ही होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एग्री नहीं करूंगा इस चीज़ को। पहले तो ये कैसे, कौन से लोग हैं ये बताएं जो कहते हैं कि दिनों रातों रात स्टार हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, ये खाली बातें हैं। उनको हमारी जर्नी के बारे में नहीं पता। जब हम 10 साल 11 साल की उम्र में डीटीसी बस में धक्के खाते हुए, सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के बसों में जाते हुए अपने ग्राउंड पे जाना, मेहनत करना, पूरा दिन खड़े रहना, तो वो दिन भी हैं। और ये नहीं कि वो दिन कोई बुरे हैं, वो दिन भी उस वक्त के लिए बहुत अच्छे हैं। और तो एक इट्स अ जर्नी। तो जो जनता को दिखाई देता है वो सिर्फ मैच दिखाई देता है, उससे पहले उनकी जर्नी नहीं दिखाई देती। और अगर क्रिकेटर अपना काम कर रहा है, काम करने के बाद उसको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो क्यों ना करे, क्यों ना एड्स करे। अगर उस पैसा कमा रहा है, क्यों ना पैसा कमाए भाई, 1000 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़। आज हमारे इधर क्रिकेटर है मैक्स 200 करोड़ कमाते होंगे। आज आप यूएसए की बात करो, वहाँ कितने फुटबॉलर्स की बात करो, कितने करोड़ कमाते हैं।
क्यों ना 200 से क्यों ना 1000 करोड़ जाए। जब 1000 करोड़ जाएंगे तो देश के लिए अच्छा है। तो अगर सबके लिए लेकिन अच्छा जो समय आप ये विज्ञापनों में लगाते हैं, अगर यही अपने खेल में लगाएंगे तो कुछ और ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब हम देखते हैं आईपीएल या हाँ कोई जी, मैच, हाँ जी, जब बीच में ब्रेक आता है, हाँ जी, सारे विज्ञापनों में हमारे क्रिकेटर्स खिलाड़ी ही होते हैं, और कई बार उनका जो जितना समय वो मैदान पे बैटिंग में लगाते हाँ जी। हैं, बैटिंग की है 10 मिनट और उनका विज्ञापन चलता है 40 मिनट पूरे मैच में। विज्ञापन नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे अब क्रिकेट चल रही है, राइट, अब हम एक सीरीज खेल के आए, सीरीज खेलने के बाद हमारे पास ऑफ टाइम है, तो उस ऑफ टाइम पे हम घर भी बैठ सकते हैं खाली, या अगर हम काम कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी चीज़ है ना, मेहनत ही कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी है। और ये भी यंगस्टर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। ये ज़रूरी नहीं है हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है वो जानना ज़रूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेक कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा दूर रहना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप फ्रेश कैसे फील करेंगे। 24 घंटे आप वो करते रहेंगे तो आपकी फ्रेशनेस का क्या होएगा। दूसरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। कोई क्रिकेटर है तो इंसान ही। और अब जैसे अगर एड्स हैं, अगर आज हम महीना खेल के आए, टूर करके आए, उसके बाद हमारे को अगर 4 दिन ऐड करनी है, 4 दिन, तो उसमें महीना और 4 दिन में, महीना तो हमारा 80-90% तो इधर ही है ना क्रिकेट। तो मतलब ये जो विज्ञापन होते हैं, बाकी जो चीजें होती हैं, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करती? नहीं, डिस्टर्ब नहीं करती। डिपेंड करता है आप किस उस पर करो। अब जैसे मैं स्टेज पर अपने करियर के कि अब आई कैन मैनेज ऑल दोज थिंग्स, मैं तो चलो एक ट्रांजिशन से जा रहा हूँ, तो आई कैन मैनेज ऑल दोज थिंग्स। और जैसे आई गॉट अ वेरी गुड टीम, तो मेरे कोई डेली उसमें इतना इनपुट नहीं रहता। मेरा एक बर्ड व्यू रहता है अपने बिजनेस पे, पर मैं डेली के काम नहीं करता। बट उससे मेरी कोई क्रिकेट की, क्योंकि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है कि मेरे को पता है अपने क्रिकेट पे जब जाना है तो मैं क्रिकेट का ध्यान दे रहा हूँ, और साथ में अब मेरे लिए वो चीज़ भी ज़रूरी है तो मैं उसको भी करूँ। तो मेरे को अपनी लाइफ भी तो आगे चलानी है। तो और यही अगर यंगस्टर है तो ये आप देखेंगे कि क्रिकेटर्स ज़्यादा यंगस्टर नहीं करते इतने बिजनेस या कोई भी हो, क्योंकि उस वक्त वो क्रिकेट पे ध्यान दे रहा होता है। तो उसको तो उसकी जो इनकम, एक्स्ट्रा इनकम भी आ रही है, वो कमर्शियल एड से आ रही है सारी, तो विच इज़ गुड। और एड जब आप कह रहे हो कि एड है, वो पब्लिक ही तो पसंद कर रही है ना, तभी तो हमारे को ले रही है। कोई कंपनी आज हमारे पे अगर किसी पे 70 लाख, करोड़, 2 करोड़ खर्च रही है, तो जो 2 करोड़ खर्च रहा है वो सोच के ही खर्च रहा होगा, कोई हवा में ब्लाइंड शॉट तो नहीं मारेगा कि भाई 2 करोड़ दे दो, ऐसे ही वो सारा नाप तोल के करेंगे। शिखर, जब हम भारतीय टीम के क्रिकेटर्स की बात करते हैं, सभी लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी हो जाते हैं, सबके बारे में पूरा देश बात कर रहा होता है। सोशल मीडिया पर जो आपके बारे में लिखा जाता है, कहा जाता है, जब आप 0 पे आउट हो जाते हो तो इतनी गालियां पड़ती हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो जब आप मैच खेल रहे होते हो तो क्या टीम के खिलाड़ी और आप भी, आप देखते हैं सोशल मीडिया पर लोग आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, और ये कितना असर डालता है आप पर? नहीं, मैं नहीं देखता क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो वहाँ पे बुरा ही लिखेंगे। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो बुरा ही लिखेंगे। तो मैं बुराई क्यों पढ़ूँ अपने लिए? और ना मुझे जो वो कमेंट्स लिख रहे हैं उसका मेरे लिए कोई मायने नहीं है। मुझे अपनी मेहनत का पता है, अपना पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपना फोकस वहीं पे रखता हूँ। और जब अच्छा करता हूँ तब जरूर जाके देख लेता हूँ कि मुझे पता अच्छे के आएंगे तो अच्छे के मजे लेता हूँ। पर कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप खेल रहे होते हो तो आपके दिमाग में सोशल मीडिया चल रहा हो, सोशल प्रेशर, देश का प्रेशर चल रहा हो, या अगले दिन अखबार में क्या छपेगा वो चल रहा हो, और आपके दिमाग पर उसका कुछ असर भी पड़ता हो? दूसरा, आप ये भी बताओ कि जब आप मैच खेलने के लिए जाते हैं, हाँ जी, तो कितने दिन पहले से आप फिर सोशल मीडिया बंद कर देते हैं? मतलब उस वक्त का, उस दिन का, और उस दिन के एक दिन पहले मैच से और एक दिन बाद का आपका पूरा प्रोटोकॉल और पूरा शेड्यूल क्या रहता है? पहले जब शुरू में आया था मैं इंडियन टीम में, तब जैसे कभी कोई क्रिटिक बोलता था तो पढ़ लेता था, और फिर बुरा भी लगता था कि भाई क्या बोला, और बुरा लगने के बाद लेकिन उसको मैं फिर एक मोटिवेशनल एनर्जी में चैनलाइज कर देता कि भाई अच्छा ये ऐसा बोल रहा है तो मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ। पर ये नहीं कि मुझे किसी को प्रूव करना, पर वो मेरे लिए फिर धीरे धीरे वो चीज़ भी छूट गई, क्योंकि पार्ट ऑफ द जर्नी में वो चीज़ समझना आना शुरू की कि भाई वो उनकी अपनी राय है, एक वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भाई मेरा कल मैच है तो मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगा। आज जैसे मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं अपना भी कुछ पोस्ट कर रहा हूँ या कुछ है, तो मैं कमेंट्स में नहीं जाऊँगा।
क्यों मुझे पता है कि वो ये बोले भाई कल मैच है तेरा, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सारी चीज़ें लिखी जाएगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल, कि अब तो तेरा ध्यान हट गया है या ये है वो है। तो वो पढ़ के मैं वो वाली इन्फॉर्मेशन लूँ ही क्यों अपने अंदर, और अगर मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा वो तो ऑब्वियसली वो मेरे दिमाग में फिर प्ले करेगी, तो मैं लेता नहीं कोई इन्फॉर्मेशन। क्या खिलाड़ियों के अंदर भी, जो बड़े खिलाड़ी हैं टीम में, हाँ जी, उनके अंदर भी कोई ईगो प्रॉब्लम होती है? उनके अंदर भी कोई ईगो क्लैशेस आपस में होते हैं? जैसे ये सब सोशल मीडिया पर और मीडिया में चलता रहता है कि रोहित और विराट के बीच में आपस में कुछ ईगो क्लैशेस रहते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं जहां ईगोज टकरा जाती हैं एक दूसरे से? हाँ जी, इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग, नॉर्मल थिंग, कि भाई ईगोज होती हैं, या आप 220 दिन हम साथ रह रहे हैं तो अनबन हो जाती है। घर पे रहते तो बर्तन खड़कते ही हैं, तो वो वैसे ही हाल हमारा भी है कि बर्तन खड़कते हैं। बट ये नहीं, मैं इसमें रोहित और विराट का नाम नहीं ले रहा कि भाई उस जैसे स्पेसिफिकली आपने उन दोनों का नाम लिया, मैं उन दोनों का नाम नहीं ले रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारी जो 40 बंदों की टीम है, जिसमें सपोर्ट स्टाफ भी है, मैनेजर्स भी हैं, सब है, तो किसी से भी अनबन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, विच इज़ वेरी नॉर्मल, और होनी भी चाहिए। वो होएगी, अनबन होएगी, थोड़ी नाराज़गी होएगी, उसके बाद जब वो प्यार आएगा तो प्यार भी तो बढ़ के आएगा। आपकी जो एक इमेज है, हाँ जी, लोग आपको गब्बर भी कहते हैं। हाँ जी। ये गब्बर का जो आपका नाम है, ये कैसे पड़ा? गब्बर का नाम मेरा, मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तो मैं सिली पॉइंट पे बैठा हुआ था, तो अब दूसरी टीम की जब पार्टनरशिप लग जाती है तो लड़के सारे डाउन हो जाते हैं, आवाज़ कम हो जाती है, तो हमारी जॉब होती थी कि भाई बोलना है, तो मैं सिली पॉइंट पे ऐसे ना बैठे बैठे बहुत याद आना है सुअर के बच्चों, तो ऐसे चिल्लाता था, तो सारे हंसते थे कि भाई, तो फिर विजय भी हमारे कोच थे उस वक्त, तो उन्होंने मेरा नाम वहाँ पे गब्बर डाला, और फिर वहाँ से वो नाम ऐसा फेमस हुआ कि अब क्रिकेटिंग फैन मेरे सारे मुझे गब्बर ही बुलाते हैं, कोई शिखर बुलाता नहीं है। आपकी जो मैरिज थी, हाँ जी, शुरू में हमने उसके बारे में बहुत पढ़ा, मैं कई बार आपको देखता था, तो आप यहाँ तक कि पेरेंटिंग के बारे में भी आप बात करने लगे थे कि कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, हाउ टू लीड अ गुड मैरिड लाइफ। हाँ जी। फिर आपकी शादी उसके बाद चली नहीं। हाँ जी, और फिर वो कंट्रोवर्सी में आ गई। हाँ जी। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि फिर आप इतने समझदार हैं, इतने हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, हाँ जी। इतनी आप मच्योर्ड हैं, हाँ जी, उतार चढ़ाव देखने के आपको सब तजुर्बे हैं, फिर इस फ्रंट पे आप कैसे फेल हुए? और आप फेल हुए या आपका पार्टनर फेल हुआ? मैं फेल हुआ, क्योंकि कोई भी जब भी इंसान डिसीजन लेता है, आखिरी डिसीजन इंसान उसी का ही होता है, तो मैं या तो दूसरों पे उंगलियां उठाना वो नहीं करता। मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उस फील्ड का अंदाज़ा नहीं था। हर एक चीज़ आज कैसे मैं क्रिकेट की जो आज मैं बातें इस वक्त कर रहा हूँ, ये अगर मुझसे 20 साल पहले पूछे तो मेरे को इन सब बातों का नहीं पता, तो एक एक्सपीरियंस है। तो जो यंगस्टर्स भी हैं, इवन व्हेन दे गेटिंग इनटू रिलेशनशिप या कुछ भी, तो एक्सपीरियंस करे उसको, वो ज़रूरी है। ये नहीं कि जल्दी में इमोशंस पहले आएंगे और भाई ओ यार शादी कर ले, ये नहीं। पहले 1-2 साल बिताएं इंसान के साथ, देखें कि क्या आप दोनों की संस्कार मैच करते हैं, नहीं करते, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम एंजॉय करते नहीं करते, तो वो भी एक मैच की तरह है। मे बी आपको क्या पता किसी को 4-5 रिलेशनशिप लगे, किसी को 8-9 लगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उससे आप सीखेंगे। फिर जब आपका डिसीजन लेंगे आप मेन जब शादी करने का, तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा, तो उस एक्सपीरियंस से फिर आप वो कर सकते हैं। आज जैसे आज अभी तो खैर मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, जब मेरा सॉर्ट आउट होगा, कल को मेरे को शादी करनी है, तो मैं आई विल बी मच मोर वाइजर इन दैट फील्ड। आई विल नो एग्जैक्टली मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए जिसके साथ मैं ज़िंदगी निभा सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ शादी करना। यही मैं जब 26-27 साल का था, क्योंकि मैं जब खेलता आ रहा था तो उस वक्त मेरे इतने रिलेशनशिप नहीं थे, मस्ती करते थे लेकिन रिलेशनशिप्स नहीं थे, तो इसलिए जब मैं प्यार में पड़ा तो जैसे जो रेड फ्लैग्स होते हैं, तो वो मैं रेड फ्लैग्स देख नहीं पाया। पर आज अगर मैं पढ़ूंगा प्यार में तो मैं वो रेड फ्लैग्स देख सकता हूँ। मुझे पता होगा रेड फ्लैग्स होंगे तो मैं बाहर निकल आऊँगा, अगर नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये भी मेरे को एक्सपीरियंस ही है। तो ये जो शादी रूपी बॉल थी, हाँ जी, हाँ जी, इसे आप समझ नहीं पाए? समझ नहीं पाया, सर पे खा गया, है ना? तो ये यॉर्कर थी या ये बाउंसर थी? ये बाउंसर थी, चारों खाने चित कर गई मुझे। और लाइफ में मैंने ये माना कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। भाई हार गए कोई बात नहीं, हार गए अच्छी बात है, हारना भी ज़रूरी है। ये नहीं ईगो पे ले लो कि भाई हार गए यार, मैं हार कैसे गया। ये हार गए, हार से सीखो, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक्सेप्ट करो कि हाँ यार गलती हुई, होगी गलती।
ठीक है, इंसान है, इंसान ही गलती करेंगे, इस गलती करके तो सीखेंगे, और जब गलती करके सीखेंगे फिर वो जो आपने गलती करी हुई उसका ये फायदा कि आप दूसरे को सिखा सकते हो उस चीज़ से। तो अब आप दूसरी बॉल फेस करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, दूसरी बॉल फेस करने के लिए तैयार हैं आप? अभी और इस बार आपने हेलमेट पहन लिया है। हेलमेट मैंने देखा कि आप तमाम विषयों पे ट्वीट्स करते हैं, लिखते हैं, आपकी हर मुद्दे पर एक राय है ना? अगर भारत ने कोई अंतरिक्ष में उपलब्धि हासिल की है तो आप प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप उसके ऊपर लिखते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर ने अगर किसी ने कुछ कह दिया हमारे देश के खिलाफ कश्मीर पर तो आप वहाँ पर उसको जवाब भी दे देते हैं। हर चीज़ पे आपकी एक राय है। तो क्रिकेटर्स को मैंने ऐसा देखा है कि नॉर्मली हमारे जो क्रिकेटर्स हैं और एक्टर्स हैं, हाँ जी, वो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं है। हाँ जी, वो कहते हैं कि या तो मैं खिलाड़ी हूं, मेरे से खेल के बारे में बात करो, या मैं तो एंटरटेनर हूं जी, मेरे से सिर्फ फिल्म के बारे में बात करो। देश में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, कश्मीर में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, हमारे देश के दुश्मन कौन है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अलग रहना चाहता हूं। पर आपके साथ ये बात नहीं है। हाँ जी। तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा रहती है? यू फील लाइक अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी ये ड्यूटी है? हाँ जी, और फिर जब ड्यूटी है तो आपका वो जो सेलिब्रिटी क्रिकेटर है जो कहता है कि अरे छोड़ना, अपने पैसे कमाओ और आगे चलो, हाँ जी, तो वो ओवरटेक करने की कोशिश करता है। देखिए, जिस धरती ने मुझे इतना दी है तो उसके लिए सेवा करना या अपनी जान न्यौछावर करना बट दिल से करेंगे। और आज तो खैर दिन भी बहुत शुभ है, शहीद दिवस है आज। बिल्कुल। अब मुझे बड़ी खुशी है कि हाँ जी, आप इंडियन क्रिकेट टीम में हैं, खेले हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और आज आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इस बात की विशेष रूप से मुझे खुशी है। हाँ जी, बिल्कुल। और वो तो हमारे देश के गर्व में भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, तो वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए। शहीद दिवस पे जब मैं उनको याद कर रहा था तो एक अंदर से जुनून पैदा होता है, एक शक्ति मिलती है कि उन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने देश के लिए न्यौछावर। क्या हम क्या एज अ सिटीज़न, मैं यही पूछना चाहूँगा सब लोगों से कि भाई क्या हम क्या सिर्फ लेने के लिए बैठे सिटीज़न? हम व्हाट वी ब्रिंगिंग ऑन टेबल, या गवर्नमेंट सिर्फ करती जाए भाई तुम क्या करोगे? हमें भी तो करना पड़ेंगे। हमारे कदम हमें खुद चलाने हैं, कोई दूसरा नहीं चलाएगा। तो जब दोनों तरफ से कदम चलते तो देश की उन्नति है, उसमें ग्रोथ है। मैंने देखा कि खास तौर पर अगर कोई खिलाड़ी या कोई एक्टर प्रो मोदी ट्वीट कर दे, हाँ जी, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट कर दिया था, हाँ जी, कि विदेशी ताकतें जब इंटरफेयर कर रही थी, रिहाना और इन लोगों ने ट्वीट किया, हाँ जी, तो सचिन ने जवाब दिया, तो सचिन की बड़ी ट्रोलिंग हुई हाँ जी, और कहा गया कि आप असल में आज प्रो गवर्नमेंट होना अपने आप में एक स्टिग्मा की तरह इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं कि नहीं आप तो राइट विंगर हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको भी कभी ये डर सताता है, क्योंकि आप तो मोदी जी की तारीफ भी करते हैं, हाँ जी, मोदी जी आपको ट्वीट भी करते हैं, आपको जब चोट लगी थी तब भी मोदी जी ने आपके लिए ट्वीट किया था, हाँ जी। तो उसके कारण कभी आपकी भी ट्रोलिंग होती है? ट्रोलिंग हुई भी तो क्या फ़र्क है? अगर मेरे को सही लग रहा है कि मैं जिस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ वो सही है और मेरे को सेंस लगती है उसकी, तो कोई बात नहीं, हो जाए ट्रोलिंग, कोई दिक्कत नहीं। और उसके लिए तैयार है। इतना तो यूज टू हो चुके हैं, तो मैं उससे घबराता नहीं। और जैसे अब अगर आज मैं अभी मेरे दिमाग में यूपी गवर्नमेंट का है, यूपी में आप देखिए यूपी में कितना वायलेंस कम हो गया। पहले कितना यूपी में वायलेंस होता था, आज कम है। मैं तो यूपी रहता नहीं, पर मेरे को खुशी है कि यूपी में वायलेंस कम है, लोग एक फ्रीली घूम सकते हैं। वो किसकी वजह से है? वो गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए वहाँ पे, उसकी वजह से, तो क्यों ना तारीफ करे जाए। अब वो गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, फायदा तो जनता को हुआ ना। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कहा हो कि मोदी की ज्यादा तारीफ मत करो? हाँ जी, नहीं, ऐसा किसी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, अभी तक किसी ने नहीं कहा। बट ट्रोलिंग हो जाती है। हाँ जी, ट्रोलिंग हो जाती है और बाकी के खिलाड़ी इसी चीज से डरते हैं। हाँ, ट्रोलिंग अब जैसे मेरी जब मैंने वो डॉग्स का हुआ था केरला में, जहाँ पे इतने सारे डॉग्स मार दिए गए कि भाई वो रेबीज़ हो गया था, और वो तो उसमें मेरी ट्रोलिंग हुई, तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, अनदेखा कर दिया। पर जो मेरे को लगा कि भाई डॉग्स को मार दिया, वो कि एक बच्ची को रेबीज़ हो गया था, राइट, तो जब आप उसको डिटेल में जाओ तो वही डॉग्स को इंजेक्शन क्यों नहीं लगे, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे शुड टेक दैट अकाउंटेबिलिटी। डॉग्स को मारना, डॉग्स को थोड़ी पता है क्या है क्या नहीं। जो डॉग का क्या काम है, अगर वो उसको लगेगा कोई मारना है तो वो तो काटेगा, वो तो कुदरत से देन है उसकी। अगर हमारे उसी ने नहीं इंजेक्शन लगाया, उधर की गवर्नमेंट ने नहीं इंजेक्शन लगाया, दैट्स देयर फॉल्ट। शिखर, अभी ऋषभ पंत की सड़क दुर्घटना हुई, उन्हें काफी चोट लगी, और उस दिन लोग ऋषभ पंत के बारे में तो बात कर ही रहे थे, लेकिन आपके बारे में भी बात कर रहे थे कि आपने ऋषभ पंत को बहुत पहले ही ये सलाह दे दी थी कि गाड़ी भाई ठीक से चलाओ। हाँ जी। तो वो सलाह, अब आप जानते थे कि ऋषभ पंत इस तरह से गाड़ी चलाता, वो पूरा किस्सा क्या था? अब मैंने एक बार उसे ड्राइव करते हुए देखा था। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ऋषभ उस एक्सीडेंट से बच गया और हील हो रहा है, और बड़ा अच्छा हील हो रहा है। मेरी बात होती रहती है उससे। मैंने एक बार उसे देखा था ड्राइव करते हुए, तो मैंने उसे ये बोला था कि भाई आराम से चलाएगा। जब उसने मुझसे इंटरव्यू किया था, और जब मेरे को याद भी नहीं था, वो कुदरती इंटरव्यू वापस पता नहीं कहाँ से सोशल मीडिया उठा लेती है, तो वो मैंने उसे दिल से ही बोला था, सच्ची एडवाइस थी कि भाई आराम से चलाया कर। पर 20-21 साल की उम्र में सब में वो जोश होता है। ऐसा नहीं कि ऋषभ पंती ने रैश गाड़ी चलाई है, मैंने भी चलाई है उस वक्त में, और कई और नौजवान होंगे जिन्होंने चलाई होगी। तो उस वक्त वो एड्रेनल को काबू करना ज़रूरी होता है। तो अब मैं जो उसको एडवाइस दी बड़े बाद में दी पर हाँ, मैंने उसे ज़रूर एडवाइस दी थी उस चीज़ का। पर अभी हम देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स आते हैं, जब क्रिकेटर्स बनते हैं, नया नया स्टारडम आता है, नई पैसा आता है, स्पोर्ट्स कार महंगी महंगी खरीद लेते हैं, तो कंट्रोवर्सी भी देखिए वैसे ही होती है। कभी सड़क दुर्घटना हो गई, कभी किसी नाइट क्लब में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई किसी कंट्रोवर्सी में फंस गया। यानी खेलों के अलावा जो हमारे, स्पेशली क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, ये हमने बाकी लोगों के साथ कम देखा है। जो एथलीट्स हैं, बाकी लोग हैं, क्रिकेटर्स के साथ हमने देखा है कि ज्यादा विवाद हो रहा है। हाँ जी। स्टारडम नहीं संभाला जा रहा, पैसा अचानक से ज्यादा आ जाता है। हाँ जी। वो अपने आप को खिलाड़ी की बजाय फिल्म स्टार समझने लगते हैं। क्या होता है? हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि फिल्म स्टार समझने लगते हैं। देखिए 19-20 साल में अगर किसी के साथ पैसा आए एकदम, तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है कि भी सर पे चढ़ जाती है चीज़, एंड फिर वो उससे उतरती भी है सर पे, क्योंकि क्रिकेट इज़ इक्वलर, और वो जब नीचे गिराती है तो पूरा गिराती है, और बंदा सीखता भी है। और अगर नहीं कोई हवा में चढ़ के रहना चाहता है, तो लाइफ है, नेचर है, वो अपना सिखाती है, कुदरत के अपने तरीके होते हैं सिखाने के। और विवाद की जो आप बात कर रहे थे, क्रिकेटर्स इसलिए ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि वो मीडिया की नज़रों में है। बाकी स्पोर्ट्स पीपल भी कर रहे होंगे, पर उन पर कोई ध्यान नहीं देता होगा, ऐसा नहीं वो नहीं करते होंगे। और जो क्रिकेटर कर रहा है, लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है, क्रिकेटर भी एक इंसान है। वो 22 साल का लड़का है, 22 साल के क्या दूसरे 22 साल के लड़के पार्टी नहीं करते, दूसरे 22 साल के लड़के तेज़ गाड़ी नहीं चलाते। क्रिकेटर इसलिए दिखता है क्योंकि उसका एक नाम है, फेम है, तो उसको उसका प्राइस चुकाना पड़ता है वो चीज़। पर बाकी वो क्रिकेटर उन 22 साल के बच्चों से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होएगा, बहुत ज़्यादा मेहनती होएगा, तो उसमें वो भी खूबियाँ हैं। सिर्फ यही नहीं कि वो ये कर रहा है, पर उसकी अलग खूबियाँ भी हैं जो दूसरों से अलग उसको उतना ऊपर उठा के ले जाए। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें भी बयान करनी ज़रूरी हैं। क्रिकेटर्स का हमने देखा है, मीडिया वालों के साथ बड़ा 36 का आंकड़ा रहता है, आपने देखा होगा। न्यूज़ चैनल्स के साथ, अखबार वालों के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अखबार वाले भी, मीडिया वाले भी, जर्नलिस्ट भी वही सब पकड़ते हैं जो जहां पर उन्हें कोई लूप होल दिखाई देता है। तो आपको भी क्या जर्नलिस्ट से डर लगता है? और जानबूझ के जो क्रिकेटर्स हैं वो एक मीडिया से एक दूरी बना के रखते हैं, इंटरव्यूज नहीं देते। देखो आज आपकी मैं तारीफ करूंगा कि आप यहाँ बैठ के सीधी बात कर रहे हैं, हाँ जी, बट ज्यादातर लोग नहीं करते। हाँ जी। देखिए अगर सच बोलूं तो अभी अगर यही मैं 7-8 साल पहले होता तो मेरे में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, और मैं थोड़ा घबराता है यार कि मेरा करियर अभी उस टाइम पे क्या मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट सीधी बात है तो बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कईयों को नाराज़ भी कर सकते हैं, कईयों को कुछ भी कर सकते हैं। मैं उस वक्त नहीं करता, क्योंकि उस वक्त मेरे को सिचुएशन अलग होती। अभी सिचुएशन अलग है तो मैं अभी कर रहा हूँ जो एक बड़ी सीधी सच्ची बात कर रहा हूँ, क्योंकि बंदा पहले अपना घर तो संभालेगा ही ना। दूसरे का घर बनाने से पहले अपना घर वो संभालेगा। आज आपको ऐसा कुछ लगा कि कोई ऐसी सीधी बात जो आपके दिल में लगी हो, जो आज से 5 साल पहले आपसे पूछी जाती तो आपको बड़ी तेज लगती अंदर से, लेकिन आज आप उसको बड़े आराम से कूलली उसको
आप झेल रहे हैं? झेल रहे हैं आप, बिल्कुल। जैसे अगर जो आपने में बात करी कि भी मैं जैसे ड्रॉप हुआ अभी टीम से, तो अगर वो 5-6 साल पहले होती तो मैं उस पर गर्म होता, अपने अंदर गर्म होता, मैं भी आपको ना और मुझ जाहिर पे भी करता। नाराज हो सकते थे। हाँ, नहीं वो अभी नहीं होता मैं इतना नाराज, अब आई लाइक टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, हुआ करता था वेयर आई रिएक्टेड एज वेल, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल अर्लियर, बट अभी वो कम होता है मेरे साथ। तो आप असफलताओं ने आपको बदल दिया है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। एक मैं आपसे बात ये पूछना भूल गया, आपके हाथ पे मुझे, आपके बाजू पे ये टैटू दिखाई देता है, और ये टैटू जो है ये आपका ट्रेडमार्क बन गया है। हाँ जी, अब लोग आपको इस टैटू, आपका जो पूरा स्टाइल है ये भी उसका एक पार्ट बन गया है। बिल्कुल। तो ये टैटू से आपको कब प्यार हुआ? ये आप जब क्रिकेट स्टार बन गए थे तब हुआ, या आप बचपन से ही ऐसे थे? नहीं, मैं जब 14-15 साल का था तभी मैं मनाली गया था वहाँ पे, और रोड साइड पे बैठ के मशीन लेके मैंने पीठ पे अपने टैटू बनवा लिया था। तो घर वालों को बताया नहीं 5-6 महीने, 3-4 महीने, और फिर मेरे जब फादर साहब को पता चला तो उन्होंने मेरी पिटाई करी कि भाई ये क्या कर रहा है। और 15-16 साल में ही मेरे को कानों पे टॉप डालने का भी शौक था, तो तब वो कर लिया था। और फिर जब मैं टैटू करवा के आया तो मैं डर गया, क्योंकि मुझे क्या पता वो नीडल किस किस के जिस्म में गई हुई है। फिर जाके मैंने अपना HIV का टेस्ट कराया। अच्छा। हाँ, उस वक्त जाके मेरे को अच्छे से ज़्यादा HIV का टेस्ट कराया कि भाई भगवान, फिर प्रार्थना की कि भाई HIV ना हो जाए मुझे, और फिर अभी तक नेगेटिव ही है। यानी आप पूरा प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल जब स्टाइल की बात हो ही रही है, आप बाल नहीं रखते, बाल आप बिल्कुल छोटे छोटे और एक खास तरह का कट आप रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना? उसके बाद आपका बाजू पे ये टैटू रहता है। टैटू का भी सफर ऐसा था कि भाई जब मैं पहले पीठ पे कराया था, मैंने बिच्छू बनाया था, तो ऐसे 14-15 साल में दिमाग वैसे चलता था, तब वो बनाया। फिर उसके ऊपर मैंने फिर एक डिज़ाइन बना दिया। अब फिर जब थोड़ा हुआ तो बड़ा हुआ, तो फिर मैंने शिव जी बनाए अपने हाथों पे। शिव जी इसलिए क्योंकि हमारे हिंदू में ये सबसे बड़े भगवान है, तो शिव जी बनाए। फिर अर्जुन बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ अरे जी, वाह, अर्जुन है। ये हमें नहीं पता था। हाँ जी, ये अर्जुन है क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि सबसे बड़े तीर कमान रहे। हाँ। और वो डेडिकेशन, तो इसलिए ये सिंबल उस चीज़ के लिए है। फिर यहाँ पे अगर आए तो ये है बाबा दीप सिंह जी अपने घोड़े पे अपनी तलवार के साथ। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही, मेरी मदर मुझे हमेशा गुरुद्वारे साहब लेके गई हैं, काफ़ी पार्ट होते रहे हैं मेरे घर पे। और तो बाबा दीप सिंह जी इसलिए वो वॉरियर भी रहे हैं और सेवकदार भी रहे हैं, तो दैट्स हाउ आई रेजोनेट माई सेल्फ कि मैं एक वॉरियर भी हूँ और एक सेवकदार भी। तो ये मेरे रीज़न थे बनाने के। अब थोड़ा चुल ख़त्म हो गया बनाने का, तो अभी रुका हूँ, पर पता नहीं कब जाग जाए तो बना लेंगे। अब किसका बनवाएंगे? क्योंकि आपका जो टैटू है फिर वो आपकी मनोस्थिति को दर्शाता है। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट अभी कुछ है ही नहीं, जब कभी कुछ आएगा तो बना लेंगे। बीच में आपने मूछें भी रखनी शुरू की थी। हाँ जी, हाँ, वो भी आपका एक ट्रेडमार्क बन गया था। बिल्कुल। ताओ वाली मूछ से मैं ऐसे रखता था, तो मुझे को बड़ी खुशी होती थी जब भी मैं देखता था आपकी दो पंजाब चीजें में। होती थी, जब आप या तो आप मूछों पे ताव देते थे, हाँ जी, और या फिर यहाँ ऐसे ये, करते हाँ। थे। अभी थाई-फाई बहुत चलता है मेरा। हाँ। कभी कहीं भी जाता हूँ, आज मैं अभी आ रहा था एयरपोर्ट से, तो वहाँ पे लोग जो फैन थे वो पहले फोटो खींचे, फिर मैं गाड़ी में जब जाने लगा तो वहाँ से करके ना ये ज़रूर करते। तो जो भी चीज़ मैंने करी, जब मैंने मुझे करी तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने रखी। ऐसा नहीं कि मैंने दर्शकों के लिए रखी थी, पर वो मेरे को दिल से अच्छी लगती थी। जब मैं किसी मूछों ताव मारते देखता था, मैंने कहा यार क्या मर्दों वाली फील है भाई, ये करना है। तो एक बार मेरे को किसी ने बोला ये तो ट्रक ड्राइवर जैसी है। मैंने चाहे ट्रक ड्राइवर जैसी रखूंगा, मेरे को अच्छी लगती है भाई, मेरा मज़ा। तो मालिक की मेहर देखो कि वो कितने लोगों के दिल छुए उसने, मूछों ने, बड़े लोगों ने मूछें रखी उस वक्त। फिर और अब जैसे थाई-फाई है, तो थाई-फाई भी, चाहे वो थाई-फाई की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चाहे वो 15 साल का लड़का हो, चाहे वो 70-80 साल के बुजुर्ग हो, वो सब थाई-फाई से जुड़ते हैं। और ये दोनों चीजें जो हैं वो इंडियननेस को दिखाती हैं। ये दोनों आपको इंडिया में मिलेगा। इस तरह की मूछों पे ताव देना भी, ये भी एक इंडियननेस है। बिल्कुल। और जो थाई-फाई है ये भी, इसमें भी इंडियननेस है, इसमें हमारी पहलवानी दिखती है। बिल्कुल। और आप बात कर रहे थे ना, क्या पता अगर मैं पॉलिटिक्स में तो स्टेज पे भी मैं पट्टे पे मारता हूँ अपने लोगों को, ऐसे ही करता दिखूंगा। हाँ, नहीं तो आप अपना चुनाव चिन्ह मूछें भी रख सकते हैं। नहीं। Shekhar, thank you so much. You spoke like a cricketer, you spoke like a film star, you spoke like a party boy, you spoke like a real गब्बर। तो गब्बर को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी करो बहुत सफल रहो, और ऐसे ही ईमानदारी से सीधे बल्ले के साथ खेलते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।